नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का। पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के तहत होने वाले पंच तथा सरपंच चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के तहत ओसिया और साथ ही में आपको बता दें कि तिवरी पंचायत समितियों में कल होने वाले चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने मतदान दलों को प्रशिक्षण देते हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद मतदान दल ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। पंचायती राज चरण का आखिरी चुनाव कल आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आज जोधपुर कमिश्नर जोश मोहन जी क्षेत्र के दौरे पर है। अपन उनसे बात करेंगे किस प्रकार से प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर मुस्तैद है। जी सर। आज यहाँ तिवरी पंचायत समिति क्षेत्र में जो चुनाव का तैयारी देखने के लिए आया हुआ है, यहाँ फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऑफिसर से बातचीत किया है। पुलिस की तरफ से तैयारी पूर्ण रूप से है। सर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो 3 चरण आयोजित हुए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रत्याशी जीत के बाद जो विजय जुलूस निकालते हैं उसके अंदर जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो इसको लेकर क्या प्रशासन इसमें भी बार बार इनको जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका पालना सख्ती से करने के लिए निर्देशित किया जाते हैं और अधिकतर जगह उसका पालना भी हो रहा है। कुछ जगह उल्लंघन किया है उनको भी समझाइश करके उनको अवेयरनेस करके उसमें कार्रवाई किया जा रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव संपन्न किया जाए और कोरोना एक बहुत बड़ा बीमारी हमारा बीच में है। इसका संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया हुआ है उसको सख्ती से पालना किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे मेरे साथ जोश मोहन जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से जनता से अपील की है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है प्रशासन समय समय पर जनता को चेताता रहा है, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए इस बार जो चौथा चरण है उसको संपन्न किया जाए। कैमरामैन कमल के साथ सत्येंद्र सिंह राजपूत, एवन टीवी, जोधपुर। पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के तहत शनिवार को सरपंच के चुनाव के लिए मतदान होंगे। आपको बता दें कि मतदान को लेकर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं जोधपुर के कमिश्नर जोश मोहन के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। चलिए, जिस प्रकार से कल पंचायत चुनाव का आखिरी चरण और चौथा चरण होने वाला है प्रदेश भर में, यहाँ पर जो बची हुई ग्राम पंचायतें हैं पंचायत चुनाव 2020 के लिए वहां पर लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों पर यहाँ पर पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील कर रही है। साथ ही में कोविड-19 की तमाम जो गाइडलाइंस है उन्हें ख्याल में रखते हुए लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कर रही है। पंचायत चुनाव 2020 और गांव की सरकार को चुनने के लिए चौथा और आखिरी चरण कल है। यहाँ पर कल मतदान होगा और मतदान के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की जो टीम है वो फ्लैग मार्च कर रही है। और जो फ्लैग मार्च करने का नियम है वो इसलिए बना यहाँ पर ताकि जो लोग हैं वो भयमुक्त होकर मतदान केंद्रों पर पहुंच सके। खबर अब पाली के बड़ से है, जहां पर रायपुर उपखंड क्षेत्र के चकदीपावास ग्राम में विधायक अविनाश गहलोत के मुख्य आतिथ्य में नवनिर्वाचित सरपंचों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित कई सरपंचों और वार्ड पंचों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक अविनाश गहलोत सहित सभी जनप्रतिनिधियों तथा अतिथियों का स्वागत किया गया।
तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विधायक अविनाश गहलोत को चक दीपावास ग्राम में सड़क नहीं बनने को लेकर होने वाली परेशानियों सहित कई अन्य जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक अविनाश गहलोत ने जल्द ही समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। और खबर अब श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां पर सरकारी कर्मचारी लाखों रुपए का सरकारी धन डकार गए। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाया, जिसके बाद कई दफा नोटिस देने पर भी सरकारी पैसे को जमा नहीं करवाया गया। एसडीएम पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी होगी। जबकि ऐसे 96 कर्मचारियों से अब तक 8,30,000 रुपए वसूल किए गए हैं। द्वारा लगभग 140 ऐसे सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था जो खाद्य सुरक्षा के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे। उनमें लगभग सभी सरकारी कार्मिकों को हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया और उसी के प्रत्युत्तर में लगभग 96 कर्मचारियों के द्वारा 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 8,30,895 रुपये की वसूली हमारे द्वारा की गई है। जो शेष 44 कर्मचारी है उनको भी नोटिस जारी किए हुए हैं, उनसे राशि प्राप्त होने की स्थिति में चालान जमा करा के राजकोष में जमा करवाया जाएगा। अगर वो नहीं जमा कराते क्या कार्रवाई? अगर वो जमा नहीं कराते हैं तो जो उनके विभागाध्यक्ष है, जो कार्यालय अध्यक्ष है, उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने बाबत और इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा के की। राज्य सरकार के निर्देश पर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन के तहत पूरे शहर में माइक की ओर से प्रचार प्रसार किया गया। शहर के सभी 10 जोन में अलग अलग दलों ने अपने अपने क्षेत्र में माइक के जरिए आम जनता को संबोधित करते हुए कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। तो वहीं घर घर जाकर मास्क और पैम्पलेट भी वितरण कार्य किया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने स्वयं त्रिमूर्ति चौराहा कुंड गेट पर पहुंचकर मास्क वितरण किया। झालावाड़ के आवर में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के तत्वावधान में थानाधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन एक सौंपा गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान संगठन के रामगोपाल व्यास ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की क्लेम राशि का भुगतान नहीं हुआ है और इसी को लेकर लगातार कई दफा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें किसानों की जो फसल है वो बीमा क्लेम राशि, साथ ही में खेड़ा गांव के लोगों को पशु आश्रय की राशि का भुगतान कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। झालावाड़ जिले का किसान निवेदन कर रहा है कि आपने हमारे सेवा सहकारी समितियों में सीकर के खाटू श्याम जी में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसी के साथ आमजन को नो मास्क नो एंट्री का भी संदेश दिया गया। साथ ही नगर पालिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मास्क और जन जागरण के स्टिकर्स भी वितरित किए गए। इस मौके पर ईओ कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि इस समय कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में मास्क ही कोरोना की वैक्सीन फिलहाल है। योजना है नो मास्क नो एंट्री, ये क्योंकि कोरोना की अभी तक वैक्सीन आ नहीं पाई है, तो सबसे पहले तो क्योंकि जो हमारा खुद का बचाव है यही इसका उपचार है, तो इसके लिए हमने नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र में राधिका इंटरप्राइजेज के सहयोग से यहाँ पे जितने भी किसान और मजदूर काम करते हैं उनको मास्क और उनको जागरूक किया है और मास्क का वितरण किया है।
और खबर अब सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर कोरोना को लेकर गांव-गांव में सरकारी कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने लतेड़ा गांव पहुंचकर एक रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि सभी गांव वासियों को कोरोना से बचाव के इस दौरान सुझाव दिए गए। खबर अब नागौर के नावा सिटी से है, जहां पर पंचायत समिति सभागार में दिव्यांगजनों का पात्रता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों की पात्रता के लिए चिकित्सा विभाग के मनोरोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग, नेत्र रोग, आंख कान गला रोग के विशेषज्ञों की ओर से जांच कर पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पंचायत समिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। शिविर में हर तरफ व्यवस्थाओं का आलम इस कदर रहा कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नजर नहीं आई। दिव्यांगजन फॉर्म भरवाने के लिए उधर उधर भटकते नजर आए और जब अव्यवस्थाओं पर बात की गई तो एक दूसरे पर टालते हुए लोग नजर आए। समिति में दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनाने का शिविर आयोजन किया गया है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग, एसडीएम ऑफिस, पंचायत समिति, बीडीओ साहब, मेडिकल टीम आदि द्वारा व्यवस्था की गई है। बीडीओ साहब द्वारा टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है। नागौर के मेड़ता में कृषि कानून और साथ ही में हाथरस कांड को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम केआर चौहान को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। इससे पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक एक आयोजित हुई, जिसमें कृषि कानून और हाथरस कांड को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, जिला कांग्रेस सचिव श्याम सुंदर सोमानी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भरतपुर जिले के कामा कस्बे के गांव टायरा में किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिल रहा। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला संसाधन विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गुड़गांव कैनाल से निकलने वाली धिलावटी माइनर का पानी कुछ दबंगों ने रोक लिया है। नहर काट कर समतल कर देने की नहर का पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा। से मतलब उसका सीमा ज्ञान कराया कल, और अब मतलब हमारे जीएन वगैरह भेजे हैं और मतलब वो ग्रामीण लोग आ गए कि मतलब हम इससे सहमत नहीं हैं और वहाँ मतलब नहर को खोदने नहीं दिए। अब हम इसमें मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है पुराना, वो डिवीजन से लेकर फिर मतलब आगे की कर रहे हैं। खबर अब करौली के सपोटरा क्षेत्र से है, जहां पर बुकना गांव में हुए जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में आग लगने से झुलसे पुजारी ने शुक्रवार सुबह राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि झुलसे पुजारी बाबूलाल ने उपचार के दौरान बताया कि उसका परिवार राधा गोपाल मंदिर की पूजा कर अपना गुजारा किया करते थे और मंदिर के नाम 15 बीघा जमीन में खेती बाड़ी करते थे, जिस पर गांव के ही कैलाश मीणा अवैध कब्जा करना चाह रहा था। आपसी विवाद के बाद छप्परपोश में लगी आग में गंभीर रूप से वो घायल हो गया और एसएमएस में इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने हालांकि मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, रामलाल जाट सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपना विरोध जाहिर किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पाली जिले के देसुरी पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन को मजबूती की ओर ले जाएं। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद पूनिया उदयपुर के लिए रवाना हो गए।
बांदीकुई नगर पालिका में कार्यरत राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने हाथरस गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि दलित बेटी को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारियों सहित सफाई कर्मी भी उपस्थित रहे। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर आनोपुरा ग्राम पंचायत के बिछुड़ा पिरान गांव में भामाशाह परिवार ने माता पिता की स्मृति में घर घर कचरा पात्र का वितरण किया। साथ ही में गांव को साफ सुथरा बनाए रखने के सहयोग में उनकी अपील की। साथ ही बता दें कि समाज सेवी अब्दुल सत्तार मुल्तानी ने इस पर बताया कि भामाशाह रमेश कोठारी, गजरात कोठारी, नमन कोठारी ने माता पिता की स्मृति में घर घर कचरा पात्र का वितरण किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व ग्राम पंचायत को कचरा संग्रहण के लिए सुविधायुक्त वाहन भी उन्होंने सौंपा था। इस अवसर पर कुकाराम सीरवी, सुनील कुमार, ढलाराम सरगरा, मुकेश धैया, प्रवीण प्रजापत, रमेश परिहार, शांतिलाल देवासी, वार्ड पंच शोभा देवी और भीकी देवी उपस्थित रहे। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में यातायात निरीक्षक अमित यादव की बांध में डूबने से मौत हो गई। सोपरी गांव में हुई इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि यातायात निरीक्षण अमित यादव अपने साथियों के साथ निरीक्षण के लिए देवगढ़ गया था। इसी दौरान सोपरी बांध पर उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। श्री अमित कुमार यातायात निरीक्षक जो राजसमंद यातायात निरीक्षक पद पर तैनात थे, जो कल रोडवेज निरीक्षण के लिए आए थे, शाम हो जाने से सोपरी बांध पे घूमने के लिए गए। उनका पांव फिसल जाने से सोपरी बांध में गिर गए। तो उनके दो साथी थे जो बचाने के लिए कूदे अंदर, तो गहरे पानी में जाने से उनकी एक साथी अमित कुमार की। जालौर के आहोर में सिरोही एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने प्रधानाचार्य को ट्रैप यहां पर किया। साथ ही बता दें कि हरजी के राजकीय विद्यालय में कार्यरत है प्रधानाचार्य सुरेश कुटुल। बिल पास कराने के एवज में उन्होंने रिश्वत की मांग की। अब आहोर थाने में एसीबी की टीम फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। सीकर की फतेहपुर पुलिस ने 10वीं पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि फतेहपुर के रहने वाले रिजवान को यूपी के पिंकू शर्मा नामक एक व्यक्ति ने 10वीं कक्षा पास कराने का झांसा दिया और उससे कई लाख रुपए नकदी और जेवरात हड़प लिए। पुलिस ने इस मामले में गैंग के 6 सदस्यों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यूपी का रहने वाला मास्टरमाइंड पिंकू शर्मा फरार हो गया था। आरोपी पीड़ित को मामले का खुलासा करने की धमकी देकर पैसे लगातार ऐंठता रहा। इस बार आरोपी यूपी से पीड़ित परिवार से राजीनामा करने अपने पिता के साथ फतेहपुर आया था। और खबर अब भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से, जहां पर गांव ठिकरिया से 18 दिन पहले लापता हुए युवक का शव उसी के खेत में कुएं से बरामद हुआ, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस थाने में गांव के ही युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं आरोपी के परिवार वाले पीड़ित परिवार पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने अब सीएम के नाम ज्ञापन भेजकर आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई कराने की मांग की।
वहीं सीकर के नेशवा थाना इलाके में एक युवक ने गंदे तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलने पर नेशवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करवाया गया। यहां से करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय तेजाराम भाट के रूप में हुई है और फिलहाल आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे उनका खुलासा नहीं हो सका। और खबर अब भरतपुर के पहाड़ी से, जहां पर धोलेट के पहाड़ों में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 पॉकलेन मशीनों को बरामद किया है। साथ ही में 7 मशीनों को वैध बताकर छोड़ दिया। इस मामले को लेकर मौके पर तनाव की स्थिति उपज गई, जिसके बाद अवैध क्षेत्र में से 7 मशीनों को मौके पर छोड़ा गया और 5 पॉकलेन मशीनों को जब्त किया गया। कुछ मशीन सीज करी, अब उनको देख रहे हैं लीज में कितनी लीज के बाहर, उसके बाद जब्ती कर रही है। कितनी मशीन है? अभी फाइनल नहीं कौन सी लीज के अंदर है, कौन सी बाहर, उसके बाद क्लियर हो पाएगा ना। जो आपने कब्जे में लिए टोटल? अभी हमने कोई कब्जे में, सब यहीं खड़ी मौके खड़ी हुई है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।